और बच्चों की तरह वह भी खेलने पहुंचा। हर बार वह खेलने जाता था, सकुशल खेल कर घर वापस लौटता था। लेकिन जब उस दिन वह पहुंचा खेलने, तो आधे से अधिक खेल हो चुका था। अचानक उसी खेल यानी क्रिकेट खेलने के दौरान दो बच्चों में के बीच टक्कर होती है और उसे गंभीर चोट लग जाती है। आनन फानन में उसे घर लाया जाता है, जहां से उसे प्राथमिक इलाज के बाद डाल्टनगंज ले जाया जाता है। हम यहाँ बात गढ़वा जिले के रंका प्रखंड निवासी जो बरदरी गांव का युवक है विकेश कुमार की कर रहे हैं, जो क्रिकेट खेलने में गंभीर रूप से घायल हुआ, उसे चोट लगी। वह गंभीर हालत में उसे डाल्टनगंज पड़ोसी जिला पलामू के डाल्टनगंज ले जाया गया, जहां पर इलाज शुरू हुआ। 70 से 80 हज़ार रुपये खर्च भी हुए, लेकिन इलाज मुकम्मल नहीं हुआ। वहां से लोग उसे लेकर के रांची पहुँचे। रिम्स पहुँच तो गए, लेकिन इलाज में असर वहाँ नहीं हो सका। वहाँ के डॉक्टर द्वारा कहा गया कि लॉकडाउन में हम इस तरह का इलाज नहीं कर पाएंगे। मायूस होकर लोग उसे लेकर घर को लौट आए। यहाँ पर और खर्चा ज़्यादा हो यह सोच करके कि पड़ोसी जिला छत्तीसगढ़ में हमें इलाज करने जाना है, हो सकता है ज़्यादा खर्च हो। तो वह गरीब हैं विकेश के परिवार वाले, उन्होंने अपनी ज़मीन जायदाद भी गिरवी रखी और छत्तीसगढ़ पहुँचे। उन्हें अनुमान था कि अपने राज्य में इस तरह का कोरोना का महामारी चल रहा है, हो सकता है यहाँ इलाज हो जाए, लेकिन उन्हें वहाँ इलाज भी अपने बच्चे का नहीं हुआ उनका। और वहाँ यह कहा गया कि आप झारखंड से आए हैं, वहाँ पर इस तरह का महामारी है, लगातार संक्रमितों की संख्या वहाँ बढ़ रही है, इसलिए हम यहाँ इलाज नहीं कर पाएंगे। इस तरह से बोलने के बाद पूरी तरह निराश हो गए लोग, घर को लौटे। फिर एक बार यहाँ पर जो रंका के राजद के नेता हैं, बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के प्रदीप ठाकुर, उनको इस आशय की जानकारी हुई, तब उन्होंने तुरंत बात किया झारखंड के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर से। और उनके पहल पर तुरंत, जैसा कि आपको जानकारी है भी, मैं एक बार और जानकारी दे दूं कि लगातार इस महामारी में मंत्री द्वारा यानी मिथिलेश ठाकुर द्वारा पहल किया जा रहा है। वैसे जो भी गंभीर बीमार के साथ साथ जो लॉकडाउन में फंसे लोग भी रह रहे हैं, उन्हें घर भिजवाया जा रहा है, राहत पहुंचाई जा रही है, इलाज कराया जा रहा है। तो ठीक इसकी सूचना जैसी ही उन्हें मिली विकेश कुमार के बाबत, उन्होंने फ़ौरन 108 एम्बुलेंस को कहा और उस एम्बुलेंस से उसे रांची मंगवाया गया, जहां पर अभी वह इलाजरत है। तो इस तरह विकेश कुमार का इलाज इतने दिनों बाद मंत्री के पहल पर शुरू हुआ। अब उम्मीद जता रहे हैं लोग कि अब विकेश पूर्ण रूप से ठीक हो जाएगा। जिस रिम्स से वह लौट आया था, जहां से इलाज उसे करने से मना कर दिया गया था, आज मंत्री के पहल पर उसका इलाज वहां शुरू हो गया है। तो एक बहुत बड़ी पहल कही जाएगी मंत्री की कि उनके इलाका, उन्हीं का विधानसभा क्षेत्र है रंका, गढ़वा विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं अभी, और उन्हीं के क्षेत्र का विकेश कुमार खेल के दौरान गंभीर रूप से चोटिल हुआ था। आज उसका इलाज मुकम्मल हुआ और इलाज उसी रिम्स में शुरू हुआ जहां से वह लौट आया था। तो लोग वहां पर उसके परिवार के साथ साथ रंका इलाके के सभी लोग इस पहल की, मंत्री की इस पहल की सहृदय सराहना कर रहे हैं। हाँ, क्या हुआ था सर? क्रिकेट खेलने गए थे। ये क्रिकेट खेलने के बाद जो है कि बॉल कैच करने के बावजूद इनका गहरा चोट लगा और वहीं पे जो है कि अपना पैर थरथराने लगे। इसके बाद इनको 1-2 दिन के बाद राहत नहीं मिलने के पश्चात इनको डाल्टनगंज भगवती हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया और वहाँ जो है 70,000 रुपये लिया गया। इसके बाद जो है कि वहाँ से डॉक्टर जो है सक्सेसफुल नहीं होने पाए। ऑपरेशन करने के बावजूद जो है डॉक्टर बोल रहे हैं कि सक्सेसफुल नहीं है, यहाँ से दूसरे जगह ले जाइए। और इसके बाद वहाँ से हम लोग इनको घर लाए। घर लाने के बाद फिर रांची गए तो रिम्स में कोई डॉक्टर वहाँ 12 घंटा तक हम लोग को कोई सेवा नहीं कर पाया। इसके बाद जो है कि वहाँ से हम लोग अंबिकापुर गए। अंबिकापुर जाने के बाद जो है कि मिशन हॉस्पिटल में और हॉस्पिटल 2-3 हॉस्पिटल हम लोग घूमे। वहाँ बोले कि झारखंड अदर स्टेट के मरीज को एडमिट हम लोग नहीं करेंगे। कहाँ, कौन से स्टेट में?
छत्तीसगढ़ स्टेट में गए। तो क्या बोले? वहाँ बोले कि मतलब अदर स्टेट के मरीज को हम लोग एडमिट नहीं करेंगे। वहाँ से हम लोग पुनः वापस आए घर। वापस आने के बाद जो है कि हमारे मिथिलेश श्री माननीय मंत्री मिथिलेश ठाकुर के कोई कार्यकर्ता से बात हुआ। उसके बाद फ़ौरन एम्बुलेंस के द्वारा जो है कि हम लोग रांची लेने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा। तो पैसा कौड़ी आप लोग के पास था कि जगह ज़मीन बेचे? और हम लोग के पास पैसा की बहुत दिक्कत था और इसी दिक्कत में हम लोग जूझते अभी लमसम 10-15 दिन हो गए। अभी हम लोग की स्थिति में कोई सुधार नहीं आया है और जो है कि अब हम लोग का लास्ट रास्ता यही है। अब यहाँ से हम लोग जो भी रास्ता ना होगा वहाँ रांची जाने के बाद सरकार से निवेदन है, बात ये सरकार से निवेदन है कि हम लोग को गरीबी लॉकडाउन की स्थिति को देखते हुए, गरीबी को देखते हुए बोलिए, और हम लोग को सहयोग किया जाए। आपको मिथिलेश ठाकुर जी से कितना उम्मीद है? हमको मिथिलेश ठाकुर जी से पूर्ण उम्मीद है कि हम लोग इस काम में कामयाब हो जाएंगे। उनके अगर मान लीजिए सोच पैरवी या मान लीजिए पहल या जो खर्च हो उससे हम लोग को पूर्ण विश्वास है कि मतलब हम लोग यहाँ तक। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सिकंदर कुमार रवि है। घर? ग्राम बरदरी। वो कौन है आपके जो है वो? ये हमारे चाचा जी हैं।